बच्चों अब देखते हैं ऑन हाउ टू फाइंड पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन एंड वी आर गिवन दैट सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन दे रखा है। एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। HCl का सॉल्यूशन दे रखा है एंड दैट सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। तो गाइस वेरी डाइल्यूट का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके लिए पहले लेट अस सी अ नॉर्मल केस। सपोजिंग हमें HCl दे रखा है 0.01 मोलर। ये वेरी डाइल्यूट में नहीं आता। ओके, वेरी डाइल्यूट का मतलब होता है 10⁻⁻6 मोलर से कम। अगर HCl की कंसंट्रेशन ये है तो वी विल कॉल इट वेरी डाइल्यूट। इसको हम क्या बोलेंगे? वेरी डाइल्यूट बच्चों। ये तो वेरी डाइल्यूट में नहीं आता। तो पहले इसी को कर लेते हैं, इसके बाद इसको करेंगे। अब गाइस HCl हमें दे रखा है, हमें स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है। इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस। तुमने 0.01 मोलर HCl लिया, ये डिसोसिएट होने पे इतना मोलर H+ और इतना ही मोलर Cl- देगा। अब H+ आयन कंसंट्रेशन हमें पता चल गई है, इतनी है। इसका माइनस लॉग लोगी, यू विल गेट पीएच। पीएच आ जाएगा 2 यहां पे बच्चों। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन HCl 0.01 मोलर एंड लेस देन 10⁻⁻6 मोलर बच्चों? गाइस देखो, अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से कम है। तो गाइस क्वेश्चन लेते हैं। HCl को 10⁻⁻6 से कम, लेट मी अज्यूम 10⁻⁻7 मोलर है। ओके, एंड वी आर आस्क्ड फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। हम कहेंगे HCl will dissociate completely into ions। ये 10⁻⁻7 मोलर है। It will give 10⁻⁻7 molar H+ and same amount of Cl-। Cl- को तो फॉर द टाइमिंग भूल ही जाओ, इट इज नॉन ऑफ आवर कंसर्न। H+ है बच्चों। गाइज यहां से अगर तुम पीएच निकालोगे, इफ यू अज्यूम दिस इज द H+ आयन कंसंट्रेशन और इसका माइनस लॉग लोगे, पीएच आएगा 7। नाउ 7 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज यू आर गिवन अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, बट यू आर गिवन अ एसिड बच्चों। एसिड की कंसंट्रेशन कम है बट यू आर गिवन अ एसिड, तो ऑब्वियस सी बात है पीएच हैज टू बी लेस देन 7। एसिडिक सॉल्यूशन में यू नो दैट पीएच इज लेस देन 7। तो गाइज यहां से तो हमें नहीं दिख रहा पीएच लेस देन 7। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बिटवीन दिस एंड दिस बच्चों? गाइस इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि हियर वाटर गिव्स H+ एंड OH-, दोनों में ही देता है। जहां पे हमने H+ या HCl 0.01 मोलर लिया था, उसमें भी वाटर डिसोसिएट हो रहा था टू गिव H+ एंड OH-। समझ रहे हो बच्चों? H2O कितना है? कितना? ठीक है ना गाइस? अभी मैंने वाटर का डिसोसिएशन करा ही नहीं है। H+ ऑलरेडी कितना प्रेजेंट था। मैं पहले वाला केस उठा रहा हूं बच्चों। पहला केस कौन सा? जब HCl 0.01 मोलर है, इससे H+ कितना आ रहा था बच्चों? 0.01 मोलर। तो हमारे पास पहले केस में जब HCl वॉज 0.01 मोलर, उस वक्त H+ HCl से जो आया वो कितना आया? 0.01 मोलर आया या नहीं आया बच्चों? तो गाइज अभी हमने वाटर को तो डिसोसिएट करा ही नहीं,
ऑलरेडी हमारे पास H प्लस कितना है, 0.01 मोलर। किससे आया ये बच्चों, HCl से। गॉट इट गाइस। अब हमने डिसोसिएशन कर दिया वाटर का। H प्लस ऑलरेडी कितना था, 0.01। अब ये कितना हो गया, दिस प्लस एक्स। और OH माइनस कितना है बच्चों, सिंपली एक्स। समझ में आया नहीं आया गाइस। जो हमारा H प्लस है वो दो जगह से आ रहा है, H प्लस फ्रॉम HCl एंड H प्लस फ्रॉम H2O। हम कहेंगे यार ये जो वाटर है इससे जो H प्लस आ रहा है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू H प्लस फ्रॉम HCl। मतलब हम इसको इग्नोर कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो हम H प्लस की कंसंट्रेशन सिर्फ वही उठा लेंगे जो HCl से आ रहा है। मतलब हम 0.01 प्लस एक्स को सिंपली 0.01 मान लेंगे। समझ में आया नहीं आया गाइस, क्लियर है यहां तक। और यही हमने माना था, हमने क्या माना था, H2O से H प्लस और OH माइनस आ रहा है, कितना आ रहा है, एक्स एक्स। और HCl से H प्लस कितना आ रहा है, इतना बच्चों। टोटल में हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टुवर्ड्स H प्लस इग्नोर कर दिया और फिर हमने पीएच निकाल लिया। पीएच निकाल लिया गाइस। पीएच क्या आएगा बच्चों, 1 सेकेंड गाइस। पीएच क्या आएगा, नॉर्मली होना चाहिए था अगर तुम कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं कर रहे, इट शुड एक्चुअली बी 0.01 प्लस एक्स। भैया एच प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या है, ये है बच्चों। तो हमारा जो पीएच आना चाहिए था वो एक्चुअली ये आना चाहिए था, लेकिन हमने एक्स को इग्नोर कर दिया विद रेस्पेक्ट टू 0.01। और यहां से हमारा पीएच आ गया 2। क्लियर है यहां तक, गॉट इट और नॉट गाइस। समझ गए कि हमने इधर कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू H प्लस इग्नोर किया है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों। एक्चुअली H प्लस शुड नॉट बी दिस जस्ट बिकॉज ऑफ HCl, इट शुड बी बिकॉज ऑफ HCl एंड वाटर। वाटर से H प्लस हमने इग्नोर कर दिया। और बाई चांस कोई हमसे पूछा है व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो हम कहेंगे H प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। समझ गए गाइस। यहां पे हम x को इग्नोर करते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, x की वैल्यू वी विल गेट x एज 10⁻⁻12 मोलर बच्चों। 1 सेकेंड गाइस। हाँ, तो बच्चों मैं क्या बता रहा था तुम्हें, अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछा है तो we'll यूज द फॉर्मूला H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक है ना गाइस। हमारा H प्लस ये था, OH माइनस ये है, इज इक्वल टू 10⁻⁻14 बच्चों। यहां से OH माइनस कितना आ गया, 10⁻⁻12। तुम देख रहे हो कि हमने कैलकुलेशन करते हुए H प्लस में सिर्फ कंट्रीब्यूशन ऑफ HCl देखा है, वाटर का कंट्रीब्यूशन टू H प्लस हैज बीन निग्लेक्टेड। क्लियर है यहां तक। कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर एसिडिक सॉल्यूशन में OH माइनस आ कहां से रहा है। गाइस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आ रहा है दो जगह से, एसिड से और वाटर से। और जो OH माइनस आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ वाटर से बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, गॉट इट। कि कई बार हमें कहते हैं ना कि सपोजिंग क्वेश्चन में दे रखा है CH3COH एक वीक एसिड है, उसका हमें K दे रखा है, C दे रखा है।
और उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस नहीं पूछी, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस पूछी है। तो ये जो OH माइनस आ रहा है CH3COH के सॉल्यूशन में, वो डिसोसिएशन ऑफ वाटर से आ रहा है बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, हाउ टू फाइंड आउट दैट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। पहले H प्लस निकालोगे यूजिंग रूट KAC, और फिर H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14। वहां से OH माइनस आ जाएगा। क्लियर है गाइस? तो एनीवे, आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि हमारा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की एक रीजनेबल कंसंट्रेशन दे रखी है, जैसे कितना बच्चों, 0.01 मोलर, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की रीजनेबल कंसंट्रेशन दे रखी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं पीएच निकालने में। हम उस एसिड का, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H प्लस की कंसंट्रेशन है, उसी का माइनस लॉग लेंगे एंड विल गेट अवर पीएच। जैसे यहां पे वी विल टेक माइनस लॉग ऑफ 0.01, जो कि आ जाएगा 2। बट व्हाट विल हैपन, अगर तुम्हें दे रखा है HCl 10⁻⁻7 मोलर, यहां से H प्लस कितना आने वाला है बच्चों? यहां से H प्लस आएगा 10⁻⁻7। पूरा डिसोसिएट कर गया HCl। अब हम कहेंगे वाटर से कितना आएगा? H प्लस भी एक्स आएगा, OH माइनस भी एक्स आएगा। अब बच्चों देखो, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, यहां पे डू यू रियलाइज, नॉर्मली एक्स अगर H प्लस नहीं होता स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो एक्स कितना आता? एक्स वुड हैव बीन 10⁻⁻7। समझे या नहीं समझे गाइस? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ना प्रेजेंट होता तो H प्लस एक्स बनता, OH माइनस एक्स बनता, एक्स स्क्वायर इक्वल टू KW होता, और एक्स की वैल्यू आती 10⁻⁻7, जो कि हमें पता भी है प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस बराबर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 10⁻⁻7। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड की जो कंसंट्रेशन है वही इतनी दे रखी है, कितनी बच्चों? 10⁻⁻7 मोलर। तो कैन वी इग्नोर एक्स विद रेस्पेक्ट टू 10⁻⁻7, जैसे हमने इग्नोर कर दिया था एक्स को विद रेस्पेक्ट टू 0.01? यहां पे एक्स इग्नोर हो गया था विद रेस्पेक्ट टू 0.01। यहां पे एक्स इग्नोर नहीं कर सकते इन कंपैरिजन टू 10⁻⁻7। तो बेटा अब तो तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी टू गेट एक्स। और एक बार एक्स निकल गया तो पीएच विल बी माइनस log H plus ion concentration, which will be 10⁻⁻7 plus x। पहले तुम्हें x निकालना पड़ेगा एंड फिर माइनस लॉग ऑफ दिस विल गिव यू पीएच। और तुम देखोगे कि इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे, यू विल रियलाइज पीएच विल कम आउट लेस देन 7, जो कि आना भी चाहिए, बिकॉज यू हैव गॉट अ एसिडिक सॉल्यूशन बच्चों। क्लियर है गाइस? तो एक्स निकालना हमारा काम है। एक्स निकल गया तो तुम पीएच निकाल लोगे और तुम देख लोगे इट विल कम आउट लेस देन 7 बच्चों। एक्स कैसे निकलेगा? वी नो H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो ये हमें दे रखा है। ओके, अब गाइज यहां पे ये नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बता चुका हूं। एक्स को इग्नोर नहीं कर सकते विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो विल सॉल्व द क्वाड्रेटिक। एक्स सॉल्व करो गाइस, एक्स की वैल्यू आएगी -10⁻⁻7 प्लस
ये बनेगा बच्चों बाय 2, ये बनेगा गाइस। क्लियर है यहां तक? अब इसे सॉल्व करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली। ये क्या बन जाएगा बच्चों? दिस विल बी 5 × 10⁻⁻14, उसका रूट। तो ये बन जाएगा √5 × 10⁻⁻7 बाय 2। ये बन जाएगा गाइस। क्लियर है यहां तक? समझ में आया नहीं आया? और एक बार एक्स आ गया, इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही होगी। एक बार एक्स आ गया, उस एक्स की वैल्यू इधर पुट करो और फाइंड आउट पीएच। तुम रियलाइज करोगे 7 के बहुत पास होगी ये वैल्यू, बट इट विल नॉट बी 7, इट विल बी लेस देन 7 बच्चों, जो कि होना भी चाहिए था सिंस द सॉल्यूशन इज एसिडिक। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ में आ गया बच्चों? गुड। अब देखते हैं एक और केस, ऑल्दो केस बहुत सिमिलर है, बट लेट अस सी। हमें ये दे रखा है इतना मोलर HCl, फाइंड पीएच। अब अगेन द सेम थिंग इज एप्लीकेबल। क्या? कि भाई तुम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि दिस इज द H+ आयन कंसंट्रेशन और इसका माइनस लॉग लेते हैं, इस हिसाब से पीएच 8 आ जाना चाहिए। एसिडिक सॉल्यूशन का तो 8 हो ही नहीं सकता। सो दिस इज रॉन्ग। pH has got to be less than 7 because the solution is acidic। गड़बड़ हमने कहां पे करी? हमने गड़बड़ ये करी कि हम मान के चल रहे हैं H+ सिर्फ HCl से आ रहा है, वाटर का कंट्रीब्यूशन हमने इग्नोर कर दिया, जबकि वाटर का कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट। क्लियर है यहां तक? H+ ऑलरेडी कितना आ चुका है? 10⁻⁻8। किससे? HCl से। HCl पूरा डिसोसिएट होगा टू गिव H+ एंड Cl-। तो H+ HCl से कितना आ गया? 10⁻⁻8। वाटर से कितना आएगा? +X जोड़ दो, तो OH-X है, और H+ कितना है? 10⁻⁻8 +X। अब pH हमें निकालना है। इट विल बी माइनस लॉग H+ आयन कंसंट्रेशन, जो कि ये है। ये हमें आंसर दे देगा। और हमें पता है जब हम इसे सॉल्व करेंगे दिस शुड बी लेस देन 7। लेकिन x कैसे निकाला जाए? उसके लिए विल यूज द इक्वेशन कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों? 10⁻⁻14 kW। तो यू विल हैव x² प्लस 10⁻⁻8x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। x क्या आएगा बच्चों? -10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻16 प्लस 4 × 10⁻⁻14 बाय 2। ये क्या बन जाएगा? नाउ गाइस यू कैन अंडरस्टैंड, इसको अगर तुम सॉल्व करते हो, दिस इज गोइंग टू बी 401 इंटू 10⁻⁻16। आई मीन इसको मैंने लिख दिया 400 × 10⁻⁻16। ये बन गया 401 × 10⁻⁻16। मैं कहूंगा यार एक नॉर्मली देखो, इसको इग्नोर करा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई मीन दिस इज 400 टाइम्स ऑफ दिस। तो लेट अस इग्नोर दिस इन कंपैरिजन टू दिस बच्चों। तो ये हमारा क्या बन गया? दिस इज 2 × 10⁻⁻7 बाय 2। क्लियर है यहां तक? इसको आसानी से तुम सॉल्व कर लोगे। ये बन गया 20 × 10⁻⁸ माइनस 10⁻⁻8 इज 19 × 10⁻⁸ बाय 2। ये बन गया बच्चों। क्लियर है यहां तक? और
ये x आ चुका है। अब तुम करो 10⁻⁻8 प्लस एक्स का माइनस लॉग टू गेट योर pH। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? अब हम क्या कहेंगे, यार ये तो बहुत खराब तरीका है करने का। ऑल्दो तुम्हें क्वाड्रेटिक से समझ में आ गया कैसे करना है, लेकिन स्टिल इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। इज देयर अ इजियर वे आउट? इजियर वे आउट ये है बच्चों कि तुम अज्यूम कर लो ऑलवेज H प्लस फ्रॉम वाटर एज 10⁻⁻7 मोल। अज्यूम कर लो वाटर से H प्लस इतना आ रहा है। पहली चीज, वाटर से H प्लस इतना नहीं आएगा, इससे कम आएगा। क्यों? क्योंकि गाइस हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी H प्लस प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से ऑलरेडी H प्लस प्रेजेंट है, कितना? से M। फाइन। हमारे को ऑलरेडी एसिडिक सॉल्यूशन दे रखा है जिससे H प्लस M आ रहा है। अब वाटर से कितना आना चाहिए बच्चों? X। राइट गाइस? तो तुम नॉर्मली समझ सकते हो कि अगर H प्लस नहीं प्रेजेंट होता एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस नहीं दिया होता, तो X कितना आता? 10⁻⁻7। ये 10⁻⁻7 तब आता जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं प्रेजेंट होता इन द सेम सॉल्यूशन। तब हम कर देते हैं ना गाइस, x² = kW और x की वैल्यू आती 10⁻⁻7। अगर हमें स्ट्रॉन्ग एसिड ना दे रखा होता तो, अब ऑलरेडी H प्लस प्रेजेंट है, ऑलरेडी H प्लस प्रेजेंट है, तो इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। वाटर की डिसोसिएट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन H प्लस। H प्लस ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। कितना प्रेजेंट है? M। ये जो M हमारे पास प्रेजेंट है H प्लस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का कंट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी H प्लस प्रेजेंट है, वाटर का H प्लस और OH माइनस देने की टेंडेंसी इज गोइंग टू बी लेस। समझ में आया नहीं आया? लेस देन इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में H2H प्लस कितना दे रहा था? इतना। तो ऑब्वियस सी बात है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर का डिसोसिएशन इज गोइंग टू बी सप्रेस्ड, जिसकी वजह से H प्लस जो वाटर से आ रहा है इट इज गोइंग टू बी लेस देन 10⁻⁻7। लेकिन हम कहेंगे एक काम करो, वो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के बजाय अज्यूम कर लो 10⁻⁻7 ही आ रहा है। गॉट इट गाइस? समझ गए? मैंने तुम्हें बता दिया इट विल बी लेस देन 10⁻⁻7, लेकिन लेट अस से 10⁻⁻7 ही है। तो अब इस तरीके से अगर हमें पीएच पूछा गया है स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में, निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? सपोजिंग तुम्हें दे रखा है HCl इज 10⁻⁻7 मोलर। ये दोनों क्वेश्चन जो हमने करे उनको मैं फिर से करवा रहा हूं ताकि तुम समझ सको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। HCl मान के चलो 10⁻⁻7 मोलर है, तो हम क्या कहेंगे, टोटल H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? HCl से H प्लस कितना आएगा? इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। ये H प्लस आया HCl से। और मैंने तुम्हें क्या कहा था, वाटर का कंट्रीब्यूशन तुम यही मान लो, ऑल्दो इट इज गोइंग टू बी लेस देन दिस, बट अज्यूम दिस ओनली। तो टोटल H प्लस कितना हो चुका है? इतना बच्चों। अब इसका माइनस लॉग ले लो टू गेट योर pH। इट विल बी 6.7 बच्चों। 7 माइनस लॉग टू इट विल बी 6.7। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन किया है हमने, ओके? मतलब हो सकता है ये 6.7 के बजाय 6.8 होता।
ओके, हमने अप्रोक्सीमेशन किया है, लेकिन जल्दी में आंसर निकालना है, तो यू हैव अज्यूम्ड H प्लस फ्रॉम वाटर एज 10⁻⁻⁷। ओके, ऐसी अगर हमें HCl दे रखा होता 10⁻⁻8 मोल, तो हम कहते H प्लस टोटल वुड बी H प्लस फ्रॉम HCl, जो कि 10⁻⁸ है। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा डिसोसिएट होगा, तो वो H प्लस कितना देगा, 10⁻⁸। और वाटर का H प्लस कितना मानेंगे हम, 10⁻⁷। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसका इस पूरे का माइनस लॉग ले लेंगे टू गेट योर पीएच। यहां से तुम्हारा पीएच आ जाएगा से रफली लाइक 6.9। तुम्हें दिख रहा है पीएच लेस देन 7 आ रहा है, बट इट इज प्रीटी क्लोज टू 7। लेस देन 7 आना ही था क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है, एंड इट इज वेरी क्लोज टू 7 क्योंकि इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो वाटर का आ रहा है। HCl से जो H प्लस आ रहा है वो काफी कम आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी क्लोज टू 7 ओनली। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? अब देखो गाइस इसका एप्लीकेशन, हमें दे रखा है पीएच ऑफ सॉल्यूशन वाज 2। ओके, इसको हमने डाइल्यूट करा 1000 टाइम्स। ये क्वेश्चन हमने पहले करा है, 1000 टाइम्स। फाइंड पीएच नाउ, एंड देन आई हैव अगेन डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स। टेल पीएच नाउ बच्चों। हम क्या करेंगे बच्चों, हम कहेंगे 1000 टाइम्स डाइल्यूट करा। तो वैसे मैंने तुम्हें तरीका भी बताया था, जब तुम डाइल्यूट करते हो 10⁻x टाइम्स डाइल्यूट करते हो एसिडिक सॉल्यूशन को, तो पीएच में x का इंक्रीज आता है। मतलब 2 से पीएच अब क्या पहुंच जाएगा बच्चों, 5। क्लियर है? यहां पे पीएच इज गोइंग टू बी 5। गॉट इट गाइस? ये कैसे आया मैं फिर से बता देता हूं। 10⁻² वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इनिशियली। PS2 का मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻²। इनिशियली वॉल्यूम V थी, अब वॉल्यूम हो चुकी है 1000 V। तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन? इट विल बी 10⁻⁻5। पीएच यहां से आ गया 5 बच्चों। अब हमने फिर डाइल्यूट करा 1000 टाइम्स। अब बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, ऑल राइट 5 में फिर 3 ऐड करो, पीएच आ गया 8। एंड यू कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड दिस आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज हाउ कैन अ एसिडिक सॉल्यूशन हैव पीएच 8? गड़बड़ यहां पे क्या हो रही है बच्चों, भाई तुम्हारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन पहले 10⁻5 था, अब H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, जब तुम फिर से डाइल्यूट करा तुमने, तुम लिखो 10⁻5 इंटू वी इज इक्वल टू 1000 V इंटू न्यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये कितना आ जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन बच्चों? इट इज गोइंग टू कम आउट 10⁻⁻8। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब क्या इस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस में वाटर का कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर सकते हो क्या? नहीं बच्चों। ये क्वेश्चन अब वही बन गया जो हमने 2 मिनट पहले ऊपर किया था, ये कि HCl हमारा 10⁻⁸ है, तो पीएच 8 थोड़ी ना बोल दोगे गाइस। वाटर का कंट्रीब्यूशन कौन लेगा? when you started in this question with pH2, मतलब तुम्हारे पास एसिड था जिसमें H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना था, 10⁻²। यहां से हमने शुरू किया, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस इतना था, डाइल्यूट करने पे H प्लस हुआ 10⁻⁵, और डाइल्यूट करने पे H प्लस हुआ 10⁻⁸। जब तुम्हारे पास 10⁻⁵ था या 10⁻² था H प्लस, उस वक्त हमने वाटर का कंट्रीब्यूशन
2H+ आयन इग्नोर कर दिया। ठीक है ना बच्चों? इसमें भी और इसमें भी हमने वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर कर दिया। बट इट विल नॉट बी इग्नोर्ड इन दिस केस गाइस। ये जो कंसंट्रेशन है H+ की, दिस इज फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड विच हैज बीन डाइल्यूटेड 2 times। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो व्हाट विल बी द H+ फाइनली? इट विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको हम 2 बार डाइल्यूट कर चुके हैं, प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जिसको हम 10⁻⁻7 अज्यूम कर रहे हैं। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब तुम इसका माइनस लॉग लेके पीएच लो, इट इज गोइंग टू कम आउट 6.9 समथिंग। समझ में आया नहीं आया? तो पहले तुम्हारा 2 से पीएच गया 5, और 5 के बाद पीएच 8 नहीं गया, पीएच गया 6.9 बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ऑल थैंक्स टू वाटर, जिसने H+ कितना दे दिया, 10⁻⁻7 बच्चों। ये चीज तुम लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? क्लियर है? दैट्स गुड।